सभी ने देखा कि उन्होंने बोला है कि हम हेल्प भी करते हैं, लेकिन नहीं, शायद किसी पॉलिटिशियन के लिए अपने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के या अन्य सभी कोर्टों के कानून जो है वो अलग है और अपने आम आदमियों के लिए कानून अलग है। यही बात अगर किसी और के रिगार्डिंग रहती और कोई अपना आम आदमी रहते तो तुरंत ये फाइल रिट्राइव की जाती, लेकिन यहाँ पे पॉलिटिशियन का कोई पर्सन, सस्पेक्टेड पर्सन उसमें है, तो उनका फाइल रिट्राइव नहीं हो रहा है। और एक बात है, सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्ड लिखा था, सेम केस। क्या हुआ, एक मर्डर को पुलिस ने सुसाइड बता दिया। ये केस सुशांत सिंह राजपूत के केस से एकदम मिलता जुलता है। दिशा सालियान को भी ये केस लॉ लागू पड़ता है। पुलिस ने मर्डर को सुसाइड दिखाया, ट्रायल चला, ट्रायल कोर्ट ने रिजेक्ट किया। ट्रायल कोर्ट ने कहा कि ये सुसाइड नहीं है, मर्डर है। उनको उम्र कैद की सजा सुना दी, पुलिस वालों को भी। मैटर आया सुप्रीम कोर्ट, तो वही हमारे महान कृष्णा अय्यर साहब, रघुवीर सिंह का जजमेंट है, उन्होंने वो जजमेंट आपको देखने मिलेगा, उसमें 3 लाइन बोली है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा, देखो इस देश की जनता का विश्वास एक बार पुलिस में आपने खो दिया ना, सारे अधिकारियों के, जजेस के लिए भी, तो वापस हासिल करना बहुत मुश्किल होगा। और उसके आगे के जो वर्ड है ना, वो ये है, यू कैन नॉट फूल ऑल ऑफ द पीपल ऑल ऑफ द टाइम। 10 लोग मिलके एक आदमी को बेवकूफ बना सकते, एक आदमी 10 लोगों को बेवकूफ बना सकता है, बट आप इस जनता को बार बार बेवकूफ नहीं बना सकते। ऐसा कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनकी उम्र कैद की सजा बरकरार रखी। तो ये बात यहां क्यों लागू होती है, आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। हमारे फैमिली में भी कई पुलिस ऑफिसर है, कई जजेस, और हम तो लॉयर है। कोई भी इन्वेस्टिगेशन होता है, कंप्यूटर फाइल अलग होती है, उसका केस डायरी बनता है। बॉम्बे हाईकोर्ट के स्पेसिफिक गाइडलाइंस है उसके लिए, पेजिनेशन चाहिए, बाउंड वॉल्यूम चाहिए, रोज क्या हुआ, रोज आज दोपहर 3 बजे रिपब्लिकन भारत पे ये इंटरव्यू हुआ, ये केस से रिलेटेड, उसमें ये विटनेस ने ये स्टेटमेंट दिया, लिखना है। आज सुशांत सिंह राजपूत के जो फैन क्लब है एसएसआरियंस, उन्होंने यहाँ ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, उन्होंने ट्विटर पे, एक ट्विटर स्पेस पे ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, वो लिखना है। उसमें इन लोगों का ये कहना था, जो लीड्स मिले हैं उसको हमने वेरीफाई किया है, नहीं किया है, इसको कहते केस डायरी। तो डिलीट होने से और इसका क्या मतलब है, तो मतलब उनको लगता है पब्लिक बेवकूफ, पुलिस बेवकूफ, और यहाँ तो कोर्ट को भी बेवकूफ समझ रहे ना। यहाँ तो वो ऐसा स्टेटमेंट दे रहे कि हमारे अरे डिलीट हो गए तो केस डायरी कहाँ है, और केस डायरी एक नहीं रहती है, केस डायरी की रोज 3 कॉपी बनती है, ट्रिप्लिकेट। एक कॉपी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास रहती है, एक कॉपी कमिश्नर एसपी उस ऑफिस को जाती है, और एक कॉपी कोर्ट को जाती है रोज। और अगर नहीं है तो आरोपी को बचाने के लिए किया गया एक्ट ऑफ कमीशन एंड ओमिशन में वो पुलिस अधिकारी सजा का हकदार है। लॉ सिंपल है, प्रॉब्लम यह है कि इनकी गुंडागर्दी आरोपियों की और सीबीआई की नाकामी, ये रीजन है जिसके वजह से आम आदमी को अपना रोजमर्रा का काम छोड़कर इस जनता की महा अदालत में चक्कर लगाना पड़ रहा है, यहां उनको समय वेस्ट करना पड़ रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, अभी एक केस होगा ना, अगला गिरा पिछला होशियार। तो ये केस में जब सजा होगी इन अधिकारियों को, इन आरोपियों को, तब बाकी वाले, अ स्टिच इन टाइम विल सेव 9, तब बाकी के लोग ऐसे गुनाह करने से पहले 1000 बार सोचेंगे, फिर वो घबराएंगे। और इसमें जब लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो और भी एविडेंसेस आएंगे। हाँ, प्रोसीड। सर, दिशा सालियान केस में
उनकी मैंने पहले भी बताया 8 जून 2020 को उनका डेथ हुआ है। तो जिस दिन उनका डेथ हुआ तो उसके 2 दिन के बाद उनका पोस्टमार्टम किया गया। इसका एक आर्टिकल है जिस आर्टिकल में कहा गया है कि उनकी डेथ हुई थी 8 जून 2020 को, उनका जो भी पोस्टमार्टम है वो हुआ है 11th को। ऐसा क्यों? और जिस दिन उनका पोस्टमार्टम हुआ है उसमें बताया कि उनको इंजुरीज भी है, उनके रिपोर्ट में आया कि सेवरल इंजुरीज है उनके ऊपर, प्लस वो जब गिरी थी तब मतलब जब बॉडी लेके आए थे तब नेकेड बॉडी थी उनकी, उनके ऊपर एक भी कपड़ा नहीं था। अगर कोई लड़की, इस देश की लड़की अगर सुसाइड करना चाहे तो अपनी इज्जत गवा के सुसाइड करेगी? एक भी कपड़ा ना पहन के वो सुसाइड करेगी? क्या इसके ऊपर किसी ने इन्वेस्टिगेशन किया? ये सारी चीजें जो हम बता रहे हैं वो हमारे थ्रू नहीं आई है, ये सारी चीजें यूट्यूब और इंटरनेट पे आज भी है। ये सारे विटनेसेस होने के बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। और ये सवाल एमेगस क्यूरी हमारे माननीय महान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ जी को पहुंचाए, पूछे मणिपुर वायलेंस में जो गुनाह हुआ उसका कॉग्निजेंस लिया, उनका हम आभार प्रकट करते हैं। तो दिशा सालियान का इसका कॉग्निजेंस क्यों नहीं लिया गया? और ठीक है, हो सकता है आप तक बात नहीं पहुंची होंगी, अभी पहुंच रही है, कृपा करके लीजिए सो मोटो कॉग्निजेंस। यस मैम। सर नेक्स्ट और एक पॉइंट सबके सामने आया है ऐसा कि दिशा की जिस दिन मौत हो गई तो सबको पता है कि पुलिस पहले क्या करते हैं कि जो भी चीजें हैं उसका पंचनामा होता है, जो भी उनके रिगार्डिंग जितनी भी चीजें हैं वो सील की जाती है। उनका फोन सील ही नहीं हुआ, कितने दिनों तक उनके फोन से कॉल्स, इंटरनेट कॉलिंग हो रही थी। ये भी मैं नहीं कर रही हूँ, ये भी एक इंटरव्यू में दिखाया गया, न्यूज एक्स के वीडियो में है, हम सब लोग देखेंगे कि उसमें उनका कॉलिंग हो रहा है। तो ये कॉल्स कर कौन रहे? ना इसका भी इन्वेस्टिगेशन, ना इंक्वायरी, ना कुछ आज तक हुआ है। This morning, details of Disha Salian's call records. Now, Urvashi, before I open my guest joining us in the telecast, if these call records are indicating that on the night that Disha Salian died, there were conversations, phone calls that were being made from her own phone that entire night and for several days since. Have we figured out, or have the police got an indication, number one, who was it that was using Disha Salian's phone? And number two, why was this phone not taken into police custody? Well, yes, that is a question that now is, now people are asking, because if someone was using, even after Disha Salian phone, why it was not taken into the custody, one. And second, even after she was not there, so in her absence, who was using the phone is what people are trying to figure out. Meanwhile, while yes, Disha Salian's case with so many connections that people are trying to attribute it to, that particular connection will also be probed, is what we understand. But then that will be later. Okay, so let me get my colleague Preeti now. सर मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि ये जो आज पूरे इसमें ट्रायल में हम लोगों ने जितने भी एविडेंसेस दिखाए दिशा सालियन के रिगार्डिंग, वो सारे प्राइमा फेसी एविडेंसेस है। इतने में वो कातिल को ढूंढना बहुत इजी है हमारे देश के लिए, लेकिन नहीं हुआ। अगर ऐसे ही होता रहा तो इस देश के हर एक व्यक्ति का न्याय व्यवस्था से विश्वास उड़ जाएगा और ऐसे कातिल हर जगह पे सरेआम घूमते रहेंगे। इस अदालत में सर मैं एक वकील के नाते नहीं, इस देश की महिला के नाते कहना चाहूंगी कि दिशा के मामले में कुछ तो इन्वेस्टिगेशन, कुछ तो चीजें होनी जरूरी है। ये एक मर्डर है, गैंग रेपिंग है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग केस है, इससे ज्यादा क्या होना चाहिए कि इस देश की सरकार ने इन्वेस्टिगेशन ना करे। इसके लिए कुछ तो होना चाहिए। थैंक यू।